एक स्टूडेंट का दिमाग ऐसा होता है कि वह किसी भी बात को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को एक बार में फट से पकड़ लेता है, तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता समझने या फिर याद करने में। यहाँ तक कि स्कूल टाइम के मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो भी क्लास अटेंड करते थे, टीचर जो पढ़ाते थे उसे अच्छे से समझते थे, उससे ज्यादा मेहनत नहीं करते थे और फिर सीधा एग्जाम के पहले उसी को रिवीजन करते थे और इतनी कम तैयारी में बहुत अच्छे मार्क्स ला देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका कैचिंग पावर, ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होता था। लेकिन दूसरा ऐसे भी स्टूडेंट होते थे जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी कभी तो समझने और याद करने में इतना ज्यादा वक्त निकल जाता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता और समय भी हाथ से निकल जाता है, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन पावर वीक होता है, कमजोर होता है, चीजों को जल्दी समझ नहीं पाते, जिसके कारण जल्दी याद नहीं होता है और मुश्किल से याद हो भी जाए तो भूल जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जल्दी याद कैसे किया जाता है। वीडियो का बीच वाला और लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। चाहे आप वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना कर लो, लेकिन पूरा जरूर देखो। हमारे दिमाग की ताकत अनलिमिटेड है, इसमें सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन याद करने की क्षमता लिमिटेड है। कुछ बातें याद रहती है, लेकिन कुछ बातें कुछ ही घंटों, कुछ दिनों या कुछ महीनों में भूल जाती है। बुरी चीजों को, बुरी बातों को भूल जाना वरदान बन जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर पढ़ा हुआ याद न रहना अभिशाप बन जाता है, क्योंकि इसमें हमारे सालों की मेहनत और कैरियर का सवाल होता है। जल्दी याद करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर। और इन दोनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई संत कहते हैं और प्राचीन ग्रंथ में ये 3 मुद्राएं बताई गई है, जिस मुद्रा को करके आप जल्दी याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पहला, उत्तराबोधि मुद्रा। जब टीचर आपको समझाते हैं या आप पढ़ने बैठते हैं अपने घर में, तो अपने बोधी को सीधा रखिए और अपने हाथों को ऐसे रखिए और टीचर के समझाने पर ध्यान रखिए। इस मुद्रा को करने का फायदा ये है कि आपके मन में चल रहे विचारों में आपका कंट्रोल हो पाएगा। विचारों में कंट्रोल होने से दिमाग की एनर्जी को सही दिशा मिलता है, जिससे कोई भी चीज जल्दी समझने में मदद मिलता है और पढ़ते समय पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता है। कुछ और काम करते वक्त भी एक ही जगह पर ध्यान रहता है, ध्यान भटकना बंद हो जाता है। ये बहुत ही सरल है और इसे 1 हफ्ते ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 2, गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद की तरह ध्यान मुद्रा करें। पढ़ने से 10 मिनट पहले इसी तरह आसन लगाकर बैठे। इन 10 मिनट में दिमाग में कुछ भी कचरा मत आने दीजिए। ये मुद्रा आपके बंद दिमाग को खोलता है, याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है और चीजों को जल्दी जल्दी ग्रहण करता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप तो जानते हैं, जो 1 घंटे में 700 पेज पढ़ लेते थे। स्वामी जी कई घंटों तक इस मुद्रा में बैठकर ध्यान करते थे। नंबर 3, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे दिमाग 5 सेंस की वजह से इंफॉर्मेशन जाते हैं। अगर ये 5 सेंसेस ठीक से काम न करे तो हम कितनी भी मेहनत करें, दिमाग तक इंफॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच पाएगा, याद नहीं रहेगा। इन सेंस को एक्टिव रखने के लिए दिमाग तक इंफॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच पाएगा और याद नहीं रहेगा। इन सेंसेस को एक्टिव रखने के लिए योनि मुद्रा का उपयोग करें, क्योंकि इस मुद्रा का उपयोग करने से आपके 5 सेंस अच्छे से काम करेंगे, जिससे बोलने, सोचने और ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने और किसी भी चीज को याद करने में मदद मिलती है। लेकिन रुको, जाना नहीं, वीडियो का असली टॉपिक बस अभी शुरू हुआ है। यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो, तीनों में से आपको कौन सा मुद्रा सबसे ज्यादा सरल और बेहतर लगा? दोस्तों, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मात्र टीचर के समझाने से ही समझ जाते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वो दोबारा किताब खोलकर नहीं देखते हैं एग्जाम के अलावा। इस तरह के स्टूडेंट ब्रेक टाइम में दिमाग को फ्रेश करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर जब क्लास में एंटर करते हैं तो उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर स्थिर रहता है, एक जगह पर फोकस जो रहता है, जिसके कारण एक बार में याद हो जाता है। स्थिरता फोकस से पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हर एक काम में जरूरी होता है। इसके बिना कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बुक तो सभी के पास है, लेकिन फिर भी स्कूल जाकर टीचर से समझने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि टीचर कठिन चीजों को आसान बना देती है। जिस टॉपिक को आप 2 दिन में नहीं समझ पाओगे, उसे टीचर 1 घंटे में समझा सकता है। इसलिए टीचर जब समझाते हैं तो उस समय दिमाग को स्थिर और एकाग्र रखो। टीचर के आने से पहले ही दिमाग को फ्रेश कर लो। इंटरेस्ट ना हो तब भी इंटरेस्ट पैदा करो। इसके बाद जब टीचर आपको समझाएंगे तो एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इसी का जब आप रिवीजन करोगे तो जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि कई बार हम कुछ चीजें इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। शुरुआत में तो आपको गिनती ABCD और जोड़ना घटाना भी नहीं आता था, लेकिन अब आपको ये सब चीजें आसान लगते हैं क्योंकि आपका बेसिक चीजें क्लियर हो चुका है। आज आप जिस भी क्लास में हो, आने वाली क्लास का कनेक्शन इसी क्लास से है। इसका बेसिक क्लियर होगा तभी आने वाले क्लास में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आधार स्ट्रॉन्ग होने से याद करने में सरलता होती है, फिर समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा
था कि यदि आप किसी चीज को सरल भाषा में नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब है आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है। अपनी भाषा को इतना सरल बना लो कि यदि आप 8 से 10 साल के बच्चों को भी समझाओगे तो वो भी समझ जाए। बुक और गाइड के जैसा नोट्स बनाओगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा और ना ही आपके दिमाग का विकास हो पाएगा। इसलिए नोट्स को भी अपने सरल भाषा में बनाया करो, जिससे आपको जल्दी याद करने में हेल्प होगा। दोस्तों जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी याद करने के लिए 3 मुद्राएं रोज करें। दिमाग को फ्रेश करके पढ़ने बैठे। इंटरेस्ट ना हो तब भी इंटरेस्ट पैदा करें। बेसिक क्लियर करें और नोट्स को सरल भाषा में ही बनाएं, इतना सरल कि बच्चे भी समझ जाए। मुझे उम्मीद है कि इसे अप्लाई करने के बाद आपको जल्दी याद करने में हेल्प होगी। दोस्तों इसी तरह वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।